कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
भी पुत्कल पाप भी पुत्कल कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए जय जिनेन्द्र सर। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलते हैं नवकार मंत्र के साथ। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयव्यानम नमो वज्जायानम नमो नोए सवसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानम च सव्वे सिंह परमं ह वै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। आज आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं तेज करती हूँ। अभी आ रही है? अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जोर से आ रही है? तब ठीक है। ठीक है, तो मैं और पास आ जाती हूँ इसके। हाँ, तो हमारा चल रहा है टॉपिक कर्मों का स्थितिबंध एवं अबाधा काल। इसमें हमने लास्ट टाइम उत्कृष्ट कंप्लीट कर लिया था और जगन्य स्थितिबंध शुरू किया था। यहाँ जहां तक हमने पढ़ा था वहां तक में पहले किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ सर बोलिए। मेरे को पेज नंबर 50 पे जो ये नरक 2 और बैक्रिय 4 वाला जो पॉइंट है ना, पेज नंबर 50 पे। 50 पे। हाँ, एक से हाँ 50 का मैं अभी वापस से रिवीजन कराऊंगी। ये ठीक। वाला ही ना इस पेज हाँ, का। हाँ, हाँ, और इसमें नरक आयु देवायु तिरच आयु मनुष्य आयु या नरक द्विक वैक्रिय द्विक देव नरक द्विक वैक्रिय चतुष्क का समझना है मेरे को, वो थोड़ा सा मुझे ये 2000/7 सागरोपम हाँ, माइनस हाँ, वैल्यूपम हाँ, प्राचीन। हाँ, ये मैंने हाँ। उस समय समझाया नहीं था। मैंने कहा था ये आगे हम जो फॉर्मूला करेंगे ना अच्छा, शेष प्रकृतियों के लिए उसके आधार पे मैं समझाऊंगी। अच्छा, ठीक है दीदी। ठीक है।
तो अभी हम वापस से ये थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और किसी का इनके अलावा कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम आवाज बहुत कम आ रही है। अभी भी हाँ बाकी नहीं, को भी आवाज सभी आ को रही कम आ है। रही है। नहीं, मुझे नहीं, आवाज सही आ रही है। मुझे सही आ रही है। ठीक है, तो देखिए सर, आपके कनेक्शन का कुछ होगा या डिवाइस का, तो आप सेट कर लीजिए, ठीक है ना। दीदी अभी कौन से पेज से रहेगा? अभी इसी पेज से चल रहा है, 50वें पेज से। 50। ठीक, हम्म, थैंक यू दीदी। हाँ, वेलकम। हम उत्तर प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध और अबाधा काल समझ रहे हैं। यानी जगन्य स्थिति बंध यानी अगर कोई जीव उसका कम से कम बंद करे किसी एक विवक्षित प्रकृति का, जिस प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका बंद कम से कम कितना किया जा सकता है, और उसका अबाधा काल भी कम से कम कितना हो सकता है, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो 148 प्रकृतियों को नहीं लेकर 146 के बारे में बात की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि दो प्रकृतियों का बंध नहीं होता। जब बंध नहीं हो रहा तो उसमें स्थिति कैसे डालेगा जीव ना उस समय? तो जिस समय बंद कर रहा है उस समय जो स्थिति डाली जा रही है यहाँ पर उसकी बात हो रही है, इसलिए उसमें स्थिति बंध और अबाधा काल नहीं आएगा। तो 146 प्रकृतियों को लेके आगे चल रहे हैं। 146 प्रकृतियों में से 39 प्रकृतियां ऐसी है जिनका अलग से कथन करना है। हाँ बोलिए अनीता जी। जी नहीं, कुछ नहीं। जी ठीक समझ रहा है मैम। है, ओके। 107 प्रकृतियां ऐसी है जिनका बंध एक फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। उषा जी जैन। एक मिनट रुकिएगा। गलती से लग गई, मैं वैसे प्लेन कर रही थी आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से हो गया। तो आप लोग है ना पढ़ते समय फिर स्क्रीन पे स्क्रबल जैसे ऐसे मत कीजिए, वरना बाकियों को भी नहीं दिखेगा, पढ़ नहीं पाएंगे। सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं कह रही हूँ, पहले भी अलग अलग लोगों से हुआ है। तो प्लीज इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो आप लोगों का समय जाएगा, मैं पहले बैक जाऊंगी फिर उसको इरेज करूंगी, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, हम अभी पढ़ रहे हैं 146 प्रकृतियां, उनमें से 39 प्रकृतियों का अलग से स्थिति बंध बाधा काल समझेंगे, 107 का अलग से समझेंगे। पूरा 146 को रटेंगे नहीं, 107 जो ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसको समझ के लेंगे कि वो कैसे निकल रहा है। यदि उत्कृष्ट स्थिति बंध आपने याद किया हुआ है तो आप उन 107 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध आराम से निकाल पाएंगे। तो लर्न कितने का करना है? लर्न हमें 39 का करना है स्पेशली, ठीक है। एक सेकेंड, तो यही हो गया। हम्म। 39 प्रकृतियों में ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 4, 5 अंतराय संज्वलन लोभ, ये 5 4 14, 10 4 14, 115, और नीचे पाएंगी 16 17, यश कीर्ति उच्च गोत्र सबसे एंड में जो है। ये 17 प्रकृतियां 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में जीव इनका जगन्य बंध करता है।
जगन्य बंध कैसे करता है उस समय पे? देखो, स्थिति बंध के लिए सीधा फॉर्मूला है, ज्यादा कषाय ज्यादा स्थिति बांधेगा, कम कषाय कम स्थिति बांधेगा। हमें यहाँ सबकी कम स्थिति बतानी है। तो जिन प्रकृतियों का बंध जीव 10वें गुणस्थान में भी करता है, 10वें के बाद सिर्फ एक वेदनीय का ही करता है, मगर तब कषाय नहीं होते, इसलिए उसमें स्थिति नहीं डाली जाती। तो अंतिम गुणस्थान जहां पर इन प्रकृतियों का बंध हो रहा है, वही जीव इनका जगन्य स्थिति बंद करता है। तो 10वें गुणस्थान वर्ती जो शपथ श्रेणी वर्ती जीव होते हैं, वो इन 17 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंद करते हैं। कौन कौन सी 17? ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 4, अंतराय 5, संज्वलन, लोभ, यश, कीर्ति और उच्च गोत्र। तो इनमें से ये जो 15 प्रकृतियां हैं, 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय, अंतराय 5, संज्वलन, लोभ, इनका जगन्य स्थिति बंद अंतर मुहूर्त के लिए किया जाता है और उसका बाधा काल भी अंतर मुहूर्त होता है। फिर 7 वेदनीय, इसका भी 10वें गुणस्थान में ही अंतिम बंद कर लेगा, स्थिति बंद। बंद इसका 13वें गुणस्थान तक होता है, लेकिन स्थिति 10वें तक ही डालता है। तब वो जगन्य 12 मुहूर्त का डालता है और सभी का बाधा काल जगन्य अंतर मुहूर्त ही है। संज्वलन, क्रोध, मान, माया और पुरुष वेद, इन 5 का बंद शपथ श्रेणीवर्ती जीव ही जगन्य बंद करते हैं 90 गुणस्थान में रहते हुए। तो जब वो बंद करेंगे मिनिमम इनका, तो वो बंद होगा संज्वलन क्रोध का 2 माह के लिए, संज्वलन मान का 1 माह के लिए, संज्वलन माया का 15 दिन के लिए और पुरुष वेद का 8 वर्ष के लिए। मैम क्या आप रिपीट कर सकते हैं कौन इसका जगन्य बंद करता है? संज्वलन, क्रोध, मान, माया और शपथ पुरुष। श्रेणीवर्ती जीव 90 गुणस्थान डाले। जो ओके जब मैम। 90 गुणस्थान में इनका अंतिम स्थिति बंद किया जा रहा होता है ना, देखो 90 गुणस्थान में भी शपथ श्रेणीवर्ती, उपशम श्रेणीवर्ती दोनों प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन शपथ श्रेणीवर्ती जीव जगन्य करता है, उपशम श्रेणी वाला उसका डबल करता है जगन्य में भी। तो हमें तो सबसे जगन्य बताना है ना कि कम से कम इस स्थिति, इस प्रकृति का बंध कौन कर सकता है, इसलिए हम शपथ श्रेणीवर्ती जीव के बारे में कह रहे हैं कि शपथ श्रेणीवर्ती जीव इसका मिनिमम बंद करता है। तो 90 गुणस्थान में किया जाता है संज्वलन, क्रोध, मान, माया और पुरुष वेद का। ठीक है, मैम हाँ बोलिए। 8वीं से चालू होती है ना शपथ श्रेणी? तो श्रेणी 8वें से शुरू होती है, पर इन प्रकृतियों का अंतिम बंध जिस समय हो रहा है, चरम बंध जिस समय हो रहा है, उस समय इनमें इतनी स्थिति डालेगा जीव। मैम शपथ श्रेणी का मीनिंग क्या है? 8वें गुणस्थान में नहीं डाल पाएगा? नहीं, 8वें में कषायों का लेवल उतना कम नहीं होगा जितना 90 में होता है। हम जितना कषाय उतनी स्थिति ज्यादा बोल रहे हैं ना, तो जहां पे उसका कषाय एकदम कम हो जाएगा वहां पर वो कम से कम स्थिति बांधेगा। और शपथ श्रेणी, उपशम श्रेणी, ये सब आगे आएगा। अभी आपको मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन जीव इसका जगन्य स्थिति बंद कहाँ कर रहा है। ये मैं आपको समझाने के लिए कि इनको अलग अलग क्यों दिया गया है, किस हिसाब से दिया गया है, ये समझ में आए इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसका शपथ श्रेणीवर्ती जीव का? जो शाहिक संकेत या औपशमिक संकेती जीव होते हैं वो श्रेणी यानी क्रम से चढ़ना। अब आगे के 8वें से लेके 14वें तक के गुणस्थान शपथ श्रेणीवर्ती जीव चढ़ेगा, मतलब वो क्रम से चढ़ेगा। और उपशम श्रेणीवर्ती जीव, श्रेणी यानी क्रम से चढ़ना, क्रम से उतरना। तो जो उपशम श्रेणीवर्ती जीव होता है वो 8वें से क्रम से ही ऊपर चढ़ेगा, 8वें के बाद 90 को टच करेगा, 10वें को टच करेगा, फिर 11वें में पहुंचेगा और वापस गिरेगा। अगर काल नहीं किया, मृत्यु नहीं हुई, तो वापस गिरेगा तो भी क्रम से गिरेगा। 11वें से 10वें में आएगा, 10वें से 90 में, 90 से 8वें में, 8वें से 7वें में, 7वें से 6ठे तक, यहां तक क्रम से सारे गुणस्थानों को टच करेगा। इसके बाद 6ठे के बाद वो कहीं पर भी कैसे भी जा सकता है, यानी 6ठे से 4थे में भी जा सकता है, जरूरी नहीं है वो 5वें को स्पर्श करे, 6ठे से पहले में भी जा सकता है। अब क्रम से उसको स्पर्श करना जरूरी नहीं है। 8वें तक क्रम से चढ़ना और उतरना जरूरी था। जो उतर सकते हैं उपशम श्रेणी वाले वो उतरते हैं, शपथ श्रेणी वाले चढ़ते हैं, तो वो क्रम से ही 14 तक गुणस्थान में चढ़ेंगे। इनको श्रेणी कहा जाता है। क्लियर? ठीक, थैंक यू। हाँ,
अब आए हम मैम इसका जगन्य बंध शपथ श्रेणीवर्ती जीव व नवे गुणस्थान के अंतिम समय में करते हैं मैम। नहीं, अंतिम समय में नहीं, जिस समय इनका मिडिल में ही हो जाता है, एकदम मध्यांतर भी नहीं पर पहले ही हो जाता है, अंतिम से पहले पहले हो जाता है इनका, ओके अंतिम मैम। समय में नहीं है। ठीक है, ओके। माया का मतलब अंतिम समय में है, लेकिन क्रोध, मान और पुरुषवेद का सबसे पहले पुरुषवेद का होता है, फिर बहुत संकेतम भाग बीत जाता है, तब क्रोध का होता है, फिर बहु संकेतम भाग बीत जाता है, तब मान का होता है, और अंतिम में माया का होता है। इस तरीके से होता है। फिर नरकायु देवायु का जगन्य बंध कौन कर सकता है? नरक और देव की आयु बांधता ही कौन जीव है? कौन सी गति के मनुष्य और जीव तिर्यंच। मनुष्य। मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्य और तिर्यंच इसका जगन्य बंध करते हैं। कितना करते हैं? तो वहां की आयु 10,000 वर्ष है जगन्य, चाहे नरक आयु लो चाहे देवायु लो, और वहां की आयु के साथ में हमें इस भव का भी तो अबाधा काल उस आयु के लिए बताना है ना, जो बुज्यमान आयु है। तो कम से कम अंतर मुहूर्त, यानी मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले अगर मैंने आयु फिनिश कर ली है, आयु बंद फिनिश किया है, तो ही मैं ये जगन्य स्थिति बंद कर पाऊंगी। नरकायु या देवायु का ऐसे कहलाएगा। इसीलिए अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष। फिर तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु, इसका बंध कौन करता है? तो इसका बंध चारों गति के जीव करते हैं, लेकिन हमें जगन्य स्थिति बंध निकालना है। यानी जगन्य स्थिति कौन बांधता है? जगन्य स्थिति होती है शुल्लक भाव, जो अपर्याप्त का होता है। तो ये रूल है कि नैरिक और देवता मरकर जब भी पैदा होंगे ना, वो पर्याप्त का भव ही करेंगे, वो अपर्याप्त पने में मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब जब हम शुल्लक भव की बात कर रहे हैं तो इसमें नैरिक और देवता तो आएंगे ही नहीं। तो इसका बंध भी कौन करने वाले हैं? तिर्यंच और मनुष्य ही करेंगे। कब करेंगे? जब वो अपनी मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले आयु बांधेंगे, उस समय वो इसका मिनिमम बंद करेंगे। तो वो बंद कितना होगा? अंतर मुहूर्त तो इस वर्तमान आयु का, और शुल्लक भव यानी वो अगले भव की आयु। क्लियर यहां तक सभी को? ये टोटल के हाँ समता जी, सॉरी बोलिए। 256 आवलिका ये यूनिट है इसकी। ये शुल्लक मतलब भव पहले को ही अंतर मुहूर्त 256 आवलिका का जो भाव होता है उसे शुल्लक भव भी कहते हैं। ये सबसे छोटा भाव होता है, इससे कम स्थिति के लिए कोई जीव जिंदा रहेगा ही नहीं। मैं ये बोली कि ये अबाधा काल हो जाएगा फिर इसका, जो भी अंतर जीव। मुहूर्त अबाधा काल है। हाँ, और क्षुल्लक भाव प्लस। हाँ, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था स्थिति बंध की जब बात कर रहे हैं, तो उसमें वर्तमान भव की प्लस अनुभव योग्य है, ये दोनों हाँ मिलानी है। हाँ, फिर अबाधा काल हो जाएगा। हाँ, जी जी। ठीक है। अब है नरक द्विक वैक्रिय चौक। इसका बंध कौन करते हैं? इसका जगन्य बंध करता है असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। क्यों वो करता है ना भाई? जितना मन होगा उतना कषाय ज्यादा होगा। जिसके पास मन है उसका कषाय भी कम हो, जिसके पास मन नहीं है उसका कषाय मन वाले से कम ही होगा ना। असन्नी जीव है। देखो पहले तो हम ये देखें कि नरक द्विक वैक्रिय चौक का बंध कौन कौन जीव कर सकता है। नरक द्विक और वैक्रिय चौक का बंध तिर्यंच और मनुष्य ही कर सकता है। हाँ तिर्यंच और मनुष्य में भी सन्नी मनुष्य कर सकता है, असन्नी मनुष्य तो नहीं कर सकता ना। हाँ वो आउट हो गया, हमारे पास बचा सन्नी मनुष्य है। और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ये ही कर सकते हैं। विकलेंद्रिय एक इंद्रिय इनका बंध नहीं कर सकता, वहां असन्नी को नहीं क्यों जा लेंगे? सकता। असन्नी को क्यों लेंगे जब असन्नी को हटा दिए हैं अपन तो। असन्नी मनुष्य को हटाया है, असन्नी तिर्यंच जा सकता है। जा सकता है। हाँ, जी पहली नरक में भी जा सकता है, ऊपर भवनपति वाणव्यंतर में भी जा सकता है, देवगति में। जी। मनुष्य भी तो जा सकते हैं ना? असन्नी मनुष्य नहीं जा सकता। नहीं, मनुष्य हाँ, मनुष्य उसको मतलब तो हम रख रहे हैं ना अभी हमारी लिस्ट में। देखो हमने बोला कि असन्नी मनुष्य नहीं जा सकता, सन्नी मनुष्य जा सकता है, तो सन्नी मनुष्य रखा। फिर सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी जा सकता है, ठीक है, और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी जा सकता है। बस यही 3 प्रकार के जीव जा सकते हैं ना। हाँ अब हाँ इनमें से हमें देखना है सबसे, क्योंकि हमें जगन्य स्थिति बंध निकालना है, तो हमें देखना है सबसे कम कषाय किसका होगा। तो जिसके पास मन नहीं है हाँ उसी में कषाय ज्यादा होगा। मन होगा तो वो कितना कषाय करेगा, कितनी प्लानिंग करके शिकार करेगा या कुछ भी करेगा, जो भी वो अपना पेट की आग बुझाने के लिए करता है या रहने के लिए करता है, कुछ भी करता है।
जितना ज्यादा मतलब जिसके पास मन होगा वो ज्यादा कषाय कर सकता है, मन नहीं है वो कम कषाय करेगा। यानी इन तीनों में से कम कषाय वाला जीव कौन सा हुआ? असनितिर्यंश पंचेंद्रिय। तो इनका नरक द्विक, वैक्रिय चौक और देव द्विक का जगन्य स्थिति बंध असनितिर्यंश पंचेंद्रिय करता है। क्लियर यहाँ तक? हाँ। तो अब हमने जीव तो पकड़ लिया कि असन्नित्यंश पंचेंद्रिय करता है, पर ये अमाउंट, ये जो लिखा हुआ है कि 2000/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का संकेतम भाग और 1000/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का संकेतम भाग, ये कैसे आया ये अभी हम जब नीचे की 107 प्रकृतियां समझेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, अब हम आए आहारक चौक और तीर्थंकर नामकर्म। इन दोनों का बंध कौन करता है जीव? मोहनी तो 14 मनुष्य पुरुषार्थ करेंगे कर्म करेगा हाँ, ज्ञानी भी आया ना तीर्थ। साधु मनुष्य कर्मभोगी ही मनुष्य करेगा। मनुष्य में से भी सिर्फ साधु ही करेगा। साधु में से भी जिसको 14 पूर्वों का ज्ञान है वही करेगा। उसमें से भी जिसको ये लब्धि प्राप्त है आहार की वही करेगा। उसमें से भी सब नहीं करेंगे, जिसको करना होगा वही करेगा। लब्धि प्राप्त होने पर भी हर कोई इस लब्धि को यूज नहीं करता। जिनको करना होता है, जिनमें वो 4 कारण दिए हुए हैं ना, उन कारण के उपस्थित होने पर ही कोई साधु इसको बनाता है, इसी लब्धि को यूज करता है। तो वही इसका जगन्य और उत्कृष्ट बंध कर सकता है। तो इसका जगन्य बंध भी अंतः कोटा कोटि सागरोपम के लिए ही किया जा सकता है और उत्कृष्ट भी। लेकिन उत्कृष्ट और जगन्य में बहुत फर्क है। तो वो सेम शब्द होने पे मत जाना। अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर का रेंज है। तो ये रेंज बहुत बड़ी है। यहाँ पर जगन्य बंध अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए जीव करेगा और अंतर मुहूर्त के लिए करेगा। ये हमने सब बातें बताई आहारक चौक के लिए। अब तीर्थंकर नामकर्म। तीर्थंकर नामकर्म का बंध सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है ऐसा नहीं है, पर प्रारंभ मनुष्य ही करता है। यहाँ से तीर्थंकर नामकर्म का बंध एक ऐसा बंध है जो एक बार करना जीव शुरू करता है ना, तो वो जब तक उदय में नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू उसका बंध करता ही रहता है, वो कहीं पे भी रहेगा सिवाय पहले गुणस्थान को छोड़ के। अगर तीर्थंकर नामकर्म का बंद किया हुआ जीव अगर पहले गुणस्थान में यानी मिथ्यात्व में चला जाए तो उतने समय के लिए इसका बंद रुक जाता है, बाकी पूरी समय इसका बंद चालू रहेगा जब तक इसका उदय नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे स्थान में भी दूसरे और तीसरे में वो जीव जाएगा ही नहीं जिसके पास तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता है। अच्छा। ठीक और है, ये स्लाइड को ना चेंज कीजिए ना, वो पहले वाला ही आ रहा है जो अपन स्टार्टिंग देखे थे ना, जगन्य वाला। हाँ ये मूव नहीं हो रहा, मैं मूव कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अब बताइए मुझे ये मूव हो रहा है या नहीं हो नहीं रहा? हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत देर से नहीं हो रहा है वो। ये ना पेज नंबर 15 ही चल रहा है अभी। 15 कि 50? 49 चल रहा है। 49 है ये। ओके, अच्छा हुआ आपने बता दिया। वो स्क्रबल उन्होंने किया था ना ऐसे तो मैंने स्टॉप किया था, तो शायद नहीं हो रहा। मैं एक बार बंद करके चालू करती हूँ। हाँ, 146 का और -39 वाला था ना, वो दिखा रहा है इसमें। 107 का बंद हाँ अपन हाँ जगह हाँ निबाधा का दिखा रहा है इसमें। अच्छा हुआ ऐसे कुछ होता है ना तो बता दिया ये करिए। क्या है, बुक नहीं है ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल। अब देखिए, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे वो रोटेट हो रहा था तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को नहीं हो रहा है अभी भी। हुआ नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ हाँ, नहीं। हाँ आपकी तरफ से ना पॉज्ड है अभी भी। किलो मूड है उधर थोड़ा बहुत है। अब आ गया दीदी, एक बार तीर्थंकर नामकरण का वापस समझाइए ना। आरती शुरू कर लेना का। हाँ, अभी हो रहा है मूव, देखिए। हाँ जी ठीक हो है, रहे हैं। हाँ ओके, थैंक दीदी एक बार तीर्थंकर नामकरण वाला वापस समझा दीजिए।
हाँ, तीर्थंकर नामकर्म कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक बांध सकता है कोई भी जीव? चौथे से सातवें गुणस्थान के बीच में। ये रूल होता है, चौथे से सातवें के बीच में ही बांध सकता है, चौथे से आठवें के छठे भाग तक या बहुसंकेतम भाग तक ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ समकित सापेक्ष है, यानी जिसमें समकित होगी वो ही तीर्थंकर नामकर्म का। मैं बार बार म्यूट ही करती रहूंगी ना, मेरा ध्यान इस पे ही चला जाएगा, मैं आप लोगों को नहीं लय में पढ़ा पाऊंगी जो मुझे पढ़ाना है। तो जब पूछना है प्लीज तभी म्यूट कीजिए, तभी अनम्यूट कीजिए, वरना म्यूट रखिए। अब सुनिए वापस से। तीर्थंकर नामकर्म का बंध सही सम्यक्त्व सापेक्ष होता है, यानी समकित में रहते हुए ही जीव तीर्थंकर नामकर्म का बंध कर सकता है। सम्यक्त्व सापेक्ष यानी चौथे गुणस्थान से आगे ही कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। हाँ, नॉलेज। हाँ बोलिए आशा जी, बोलिए क्या पूछ रहे हैं? मैं समझी नहीं आशा जी, लोढ़ा आप कुछ पूछ रहे हैं? तीर्थंकर नामकर्म का बंध, ठीक है, फिर मैं इतना ही बताती हूँ कि इसका बंध अंतः कोटाकोटि सागरोपम के लिए करता है जीव, मनुष्य कर रहा है, और भी जीव कर सकते हैं, पर हमारे पोर्शन में इतना ही है कि इसका जगन्य बंध अंतः कोटाकोटि सागरोपम के लिए किया जाता है और उसका अबाधा काल अंतर्मुहूर्त होता है। ठीक है, अब यश कीर्ति उच्च गोत्र ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि 10वें गुणस्थान में रहते हुए जीव करता है, इसका जगन्य बंध 8 मुहूर्त के लिए किया जाता है। अब हम आते हैं शेष 107 प्रकृतियों पर कि 107 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध और अबाधा काल कितना है। तो 107 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध निकालने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला यदि हम उत्कृष्ट स्थिति बंध पे लगाएंगे तो हमें उसका जगन्य स्थिति बंध पता चल जाएगा, और ये जगन्य स्थिति बंध जनरली एक इंद्रिय जीव करता है। तो उसके लिए क्या है, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला जितना कषाय कम होगा उतना स्थिति कम बांधेगा, तो एक इंद्रिय में कषाय कम होगा, बजाय के मतलब अभी मैं गुणस्थानों की बात नहीं करके जीव की अपने एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय के हिसाब से बात कर रही हूँ। सबसे कम कषाय एक इंद्रिय का होता है, फिर बेंद्रिय का, क्योंकि उसमें 2 इंद्रियां हो जाती है ना। एक इंद्रिय में सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है, उसको जो गुस्सा आ रहा है सिर्फ स्पर्श के कारण से ही आ रहा है, उसको अच्छा टच हो रहा है बुरा टच हो रहा है उसके आधार पर, या ऐसे समझने के लिए बता रही हूँ मैं। द्विंद्रिय है वो स्पर्श इंद्रिय आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज। आ रही है। अभी आ रही है। हाँ हाँ, एक इंद्रिय जीव के पास सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है ना, उसको कषाय सिर्फ उसी स्पर्श इंद्रिय के आधार पे समझ लीजिए, इंद्रिय के आधार पर कि उसका कषाय सबसे कम रहेगा। द्वेंद्रिय जो जीव है उसके पास स्पर्श इंद्रिय के साथ रसनेन्द्रिय भी है ना, तो स्पर्श से तो जो गुस्सा आएगा आएगा, रस भी उसको अच्छा मिला नहीं मिला तो उसका कषाय डबल हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा बजाय कि एक इंद्रिय के। फिर तेंद्रिय में एक और इंद्रिया बढ़ गई तो उसके आधार पर भी उसका कषाय बढ़ सकता है, बढ़ता जाता है, तो ऐसे कषाय बढ़ता जाता है। तो सबसे कम कषाय एक इंद्रिय जीव का होगा, एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय में, हम इन 107 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से। तो 107 प्रकृतियों में जो जगन्य स्थिति बंद करने वाला जीव है वो एक इंद्रिय जीव हुआ। एक इंद्रिय जीव जब एक सागरोपम का बंद करता है उस समय द्विंद्रिय जीव 25 सागरोपम का, सेम उस स्थिति में हो तो वो 25 सागरोपम का करता है। अगर तेंद्रिय जीव है तो 50 सागरोपम ना, 100 सागरोपम और 1000 सागरोपम, 1 सागरोपम 25 सागरोपम, 1 सेकंड रुकिएगा। एक इंद्रिय 1 का करता है, बेंद्रिय 25 का करता है, तेंद्रिय 50 का करता है, चौरेंद्रिय 100 सागरोपम का करेगा, वहां असन्निहित व्यंज पंचेंद्रिय 1000 सागरोपम का करेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, जो हम पंचेंद्रिय सन्नी पंचेंद्रिय की बात अभी तक करते आए हैं वो जगन्य कितना करता है? मैंने 2-3 बार ये बात पहले भी बोली थी, अगर वो जगन्य भी करेगा दूसरे गुणस्थान से आगे तो वो कितना बंद करेगा?
अंतः कोटा कोटि सागर। हाँ, तो वहां तो कोटा कोटि सागरोपमों में बात हो रही है और यहाँ हम सिर्फ सागरोपम में बात कर रहे हैं। कितना डिफरेंस है ना। तो कषाय, एक इंद्रिय जीव जब कषाय करता है तो इतना कम करता है कि उसका जो बंध भी है उत्कृष्ट, वो एक सागरोपम में हो जाता है। बेंद्रिय का 25 में, तेंद्रिय का 50 में, चौरेंद्रिय का 100 में, असन्नी का 1000 गुना यानी 1000 सागरोपम। अब इसको निकालते कैसे हैं, हमें निकालना है, पहले मैं उत्कृष्ट स्थिति बंध बताती हूँ, फिर उसमें से अगर हम पल का असंकेतम भाग कम कर देंगे तो जगन्य स्थिति बंध निकल जाएगा उनका। तो 107 प्रकृतियों में से आप कोई भी एक प्रकृति लें, उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध लिखें, उसके नीचे मिथ्यात्व वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंध लिखें। कितना होता है मिथ्यात्व वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंध? 70 कोटा कोटी 70 कोटा कोटि, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हम कोई सी भी एक प्रकृति जिसका निकालना है उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध ऊपर लिखेंगे, नीचे हम 70 कोटा कोटि सागरोपम लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो मिथ्यात्व वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंध है। अब अगर हमें एक इंद्रिय का निकालना है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1 सागरोपम कर देंगे। जब द्विंद्रिय का निकालेंगे तो 25 सागरोपम से कर देंगे। तेंद्रिय का निकालेंगे तो कितने से? 50। चौरेंद्रिय का निकालना होगा तो 100 और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय का निकालना हुआ तो वेरी गुड 1000 से, है ना। तो इस तरह जो हम निकालेंगे वो उत्कृष्ट बंध आएगा कि एक इंद्रिय उत्कृष्ट कितना कर सकता है, बेंद्रिय उत्कृष्ट कितना कर सकता है, तेंद्रिय जीव उत्कृष्ट कितना कर सकता है, असन्नी चौरेंद्रिय कितना कर सकता है और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय कितना कर सकता है। इनका निकालने के बाद यदि उसमें से पल का असंकेतम भाग कम कर दिया जाए तो वो जगन्य में इतना बंद कर सकता है। इससे कम बंद वो जीव नहीं कर सकते। अब हम अपने विषय पे आते हैं। हमारा विषय है जगन्य निकालना है हमें। हमें जीव के हिसाब से नहीं निकालना कि कोई जीव कितना कम कर रहा है, कितना ज्यादा करना है। हमें प्रकृति के हिसाब से निकालना है कि इस प्रकृति का जगन्य स्थिति बंध कितना होता है। तो जैसा अभी मैंने कहा कि इन 107 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध एक इंद्रिय जीव कर रहा है, ठीक है। तो हम एक सागरोपम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस जब मैं सिर्फ विवक्षित प्रकृति को मिथ्या के उत्कृष्ट स्थिति बंध को मिथ्यात्व वेदनीय के उत्कृष्ट स्थिति से बंध से मल्टीप्लाई करके एक सागरोपम से करूंगी तो ये मेरा उत्कृष्ट निकलेगा। मुझे जगन्य निकालना है कि कम से कम कितना। तो इसमें से अगर पल का असंकेतम भाग कम कर दिया जाएगा तो वो जगन्य स्थिति बंध निकलेगा। अब जो बात मैंने कही उसको मैं जगन्य होगा। सॉरी, पलयुगम का असंकेतिक भाग जो होगा वो जगन्य हो जाएगा। नहीं, ये जो अमाउंट हमारा निकलेगा उसमें से हम पल का असंकेतम भाग कम करेंगे तो जो निकलेगा, जो आएगी संख्या, वो पल का असंकेतम भाग, वो जो होगा वो जगन्य स्थिति बंद होगा। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद फिर माइनस करेंगे। हाँ, और माइनस करने के लिए हम निकालने नहीं बैठेंगे, हम सीधा यही लिख देंगे कि ये संख्या आई है माइनस उसका पल का असंकेतम भाग, इतना वो जगन्य स्थिति बंद होता है। देखिए अभी बताते हैं। फिर हमें द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय ऐसा मेंशन किया रहेगा कि द्विइंद्रिय का निकालिए। नहीं नहीं नहीं, आपके पोर्शन में नहीं है। पर ये बात मैंने अभी इसलिए बताई क्योंकि अभी जब मैं आप लोगों को नैरिक द्विक, वैक्रिय चौक, देव द्विक समझाऊंगी ना वापस से, तब ये निकल के आ जाएगा कि 2000/7 सागरोपम क्यों हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने ये बताया। और मैंने यहाँ पे ये बात बताई थी ना, ये असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय ही करता ठीक है ना। और अभी फॉर्मूले में भी मैंने जब आप लोगों को समझाया तो मैंने बताया एक इंद्रिय 1 सागरोपम, बेंद्रिय 25, ऐसे करके असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय का कितना बताया था? 1000 सागरोपम से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो वाला फिगर आ जाएगा। इसलिए ये बात आप लोगों को समझाइए, ये आप लोगों के पोर्शन में है नहीं। ठीक है, अब हम आए एक कोई सी भी प्रकृति को उठा करके निकालते हैं। पहले इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो निकालते हैं, आप लोगों से निकलवाओ। क्या बोल रहे हैं? क्या दीदी, चौरेंद्रिय का 50 सागरोपम, आगे क्या बोला आपने? चौरेंद्रिय का 50 नहीं, चौरेंद्रिय का 100 सागरोपम आएगा। नहीं, एकेंद्रिय का 1, एक इंद्रिय का 1, बेंद्रिय का 25, तेंद्रिय का 50,
चौरेंद्रिय को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जहाँ हम एक सागरोपम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसकी जगह हम 25, 50, 100, 1000 से करके उनका निकाल सकते हैं। ठीक है। 1000 असन निकल लिया ना आपने। हाँ अच्छा, सन्नि पंचेंद्रिय का अंतः कोटा कोटि सागरोपम। अच्छा, सन्निक का अंतःकोटा। ठीक है। जय जिनेन, हाँ सर। तेंद्री का 75 लेंगे क्या अपन? अच्छा, नहीं, 50 बोला है ना, 1, 25, 50, 100, 1000। अच्छा जी और जी। सन्नी तिरन पचेंद्र का कितना आएगा? अंतः कोटा कोटि सागरोपम। तो मनुष्य का 70 करोड़ कोड़ी। वो सन्नि पंचेंद्रिय ही है ना। 1000। नहीं पर वो 1000 तिरन नहीं, पचेंद्र ना। सन्नि पंचेंद्रिय ही है। सन्नि तिरन पचेंद्र। पंचेंद्रिय में ये बाकी के चारों तीनों गति के जीव आ गए ना। हाँ पर मैं खास सन्नी करके तिरन मनुष्य नहीं। हाँ, मैं ये सन्नी मिनिमम है। तिरन पचेंद्र की बात कर रही हूँ। सन्नि तो पंचेंद्रिय भी विक्लेंद्री अंतः के तो कोटा कोटि 18 सागरोपम। कोटा कोटी सागरोपम देवड़ा है ना। ये मिनिमम है ना। सुनिए मेरी बात, जो 18 कोटा कोटि सागरोपम है ना, हाँ, हमने प्रकृतियों का बताया है कि इस प्रकृति का बंद करेगा तब वो इतना करेगा। अच्छा, हाँ, और यहाँ हम बात, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई जीव कर रहा है तो वो जीव कितना कर सकता है। अच्छा, ठीक है, क्लियर हाँ, हुआ। हाँ। हाँ, तो अभी जैसे मैंने एक प्रकृति इन्होंने उठाई है ये हाथ मिनिमम है से, कि मैक्सिमम है? जब मैक्सिमम निकाल के उसमें से पल का असंकेतम भाग लेस कर देंगे तो मिनिमम आएगा। नहीं, ये जो आपने चारों पांचों बताए, एक सागरोपम 25, 50, तो वो ये मैक्सिमम मैक्सिमम। निकालेंगे। यहाँ पे जो अब मैं मल्टीप्लाई, देखिए पहले अपन इसका एक इंद्रिय का समझते हैं, फिर मैं आपको बेंद्रिय तेंद्रिय का बताऊंगी मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है। अभी मैं एक सागरोपम ले रही हूँ ना, उसी को लेके चलते हैं। एक इंद्रिय जीव को ले रहे हैं क्योंकि जगन्य स्थिति बंद वही प्रकृति का वही करता है। तो 10 अगर मैं हास्य वेदनी ले रही हूँ तो हास्य वेदनी का उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना होता है? 10 कोटा कोटि। 10 कोटा कोटि सागरोपम। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 10 कोटा कोटि सागरोपम, क्योंकि हास्य वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंद है, मैं ऊपर लिखूंगी अपॉन 70 कोटा कोटि सागरोपम। क्यों? क्योंकि वो मिथ्यात्व वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंद है। सभी प्रकृतियों का ये निकालने के लिए फॉर्मूले में नीचे मिथ्यात्व वेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंद ही लिखना है। तो नीचे तो 70 कोटा कोटि सागरोपम फिक्स ही है। अब क्योंकि मैं एक इंद्रिय का निकाल रही हूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी एक सागरोपम से। ये करने पर जो आंसर आएगा वो होगा, देखो 10 कोटा कोटि सागरोपम अपॉन 70 कोटा कोटि सागरोपम को एक दूसरे से क्रॉस करूंगी तो मेरे पास 0 से 0 कट गई और कोटा कोटि सागरोपम कट गया। तो बचा क्या? 1/7 बचा। हाँ, इसको मैं एक सागरोपम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? ये यूनिट हो गई ना कि 1/7 सागरोपम। ठीक है, ये उत्कृष्ट बंद कर सकता है एक इंद्रिय जीव हास्य वेदनीय का। और जब हमें पूछा जा रहा है कि हास्य वेदनीय का जगन्य बंद कितना हो सकता है, तो इस 1/7 सागरोपम में से पल का असंकेतम भाग कम कर दिया जाएगा, उतना एक इंद्रिय जीव जगन्य बंद कर सकता है। अब एक इंद्रिय को भी हटाकर अगर मुझसे ये पूछा जाए कि हास्य वेदनीय का जगन्य स्थिति बंद कितना किया जा सकता है, तो मैं क्या बोलूंगी? 1/7 सागरोपम माइनस पल का असंकेतम भाग। क्लियर हुआ सभी को? ये चीज समझ में आई? क्योंकि ये समझ में आएगी तो ही आप नीचे की 107 प्रकृतियां कर पाओगे। बेंद्री का एक बार फिर से कृपा कराएं। अगर इसी जगह मैं हास्य वेदनीय कर्म में बेंद्रिय का निकालूं कि वो उत्कृष्ट कितना हास्य वेदनीय का बंद करता है और जगन्य कितना करता है, आप में से कोई एक जिसको समझ में आया है वो बताइए, मैं हेल्प करूंगी। समता जी, का निकालना है। एक जना बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? हैंड रेस कर दीजिए। 25 हैंड रेस करिए पहले एक जना जो बताना चाह रहे हैं। सुमन जी जैन, सुमन जी जी अगर हास्य वेदनीय कर्म का सेम ये फॉर्मूला आपके सामने है, हमने मल्टीप्लाई बंद करके एक इंद्रिय का निकाला, अगर द्विंद्रिय इसका बंद करेगा तो कैसे कितना करेगा? 10 कोटा कोटि सागरोपम अपॉन 70 कोटा कोटि सागरोपम इंटू 25 सागरोपम। बहुत बढ़िया है ना। मेरा 1/7 सागरोपम मल्टीप्लाइड बाय 25 सागरोपम। सागरोपम।
ये उसका उत्कृष्ट बंद होगा कि कोई बेंद्रिय जीव हास्य वेदनीय का उत्कृष्ट कितना कर सकता है, तो वो इतना कर सकता है। और वो जगन्य कितना कर सकता है, तो इस उत्कृष्ट में से पल का असंकेतम भाग कम कर दो, जितना वो जगन्य बंद कर सकता है। तो कितना बोलेंगे, 1/7 सागरोपम मल्टीप्लाइड बाय 25 सागरोपम, संख्या आप करके कैलसी से निकाल सकते हैं, माइनस पल का असंकेतम भाग। क्लियर हुआ भैया, जिन्होंने पूछा था आपको भी? जी, थैंक यू। ठीक है। इसी तरह, हाँ बोलिए अरुणा जी। हास्य वेदनी का लिया ना एक सागरोपम, ठीक से मतलब वो किसका लिया है एक सागरोपम? एक सागरोपम एक इंद्रिय जीव ही इसका जगन्य बंद करता है, इसलिए हमने एक सागरोपम से मल्टीप्लाई किया। नहीं पण हे हास्य वेदनी तर प्रकृती आहे ना। हास्य वेदनीय प्रकृति है, इसलिए हमने 10 कोटा कोटि सागरोपम लिया ना, कि उसका उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है, 10 कोटा कोटि सागरोपम। अब हमें ये देखना है कि हास्य वेदनीय का जगन्य बंद कौन करता है, तो वो क्योंकि वो एक इंद्रिय करता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 1 सागरोपम करते हैं, हाँ ठीक है ना। और उसमें भी जगन्य निकालना है, इसलिए हम माइनस, जितना उसका बंद वो उत्कृष्ट कर सकता है, उसमें से हम पल का असंकेतम भाग माइनस करके उसका निकाल लेते हैं। अब क्या हुआ? हाँ ठीक है। अब एक बार हम वापस अपने पिछले वाले पे आ जाते हैं। नरक द्विक, वैक्रिय चौक और देवद्विक। नरक द्विक और वैक्रिय चौक, आप में से कोई एक हैंड रेस कीजिए, अब कोई अलग जना कीजिए, हम इसमें से निकालेंगे कि ये कैसे आई संख्या। कोशिश करिएगा, साथ में मैं हूं। हैंड रेस करिए सुमित जी। हाँ, आप बताइए, देखिए। हाँ, जय जिनेंद्र रत्नी भाई। सॉरी, नाम लिखा हुआ है सुमित जी में, रत्नी। अच्छा आप ही हैं, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ, तो बताइए, नरक द्विक और वैक्रिय चौक का उत्कृष्ट बंद कितने के लिए करते हैं जीव? नरकदीप का हाँ, 50 बी अशुभ प्रकृति है, अशुभ के लिए हमने क्या बोला था? 20। 40 नहीं, 20 कोटा 20 कोटि कोटा। सागरोपम। हाँ, है ना, 20 कोटा हाँ कोटि सागरोपम के लिए करता है। हाँ, 20 कोटा कोटि सागरोपम इंटू बाय 70 कोटा कोटि सागरोपम। कौन 70 कोटा अभी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी हम लेके चल रहे हैं 20 कोटा कोटि सागरोपम। मुझे अगर नरक द्विक का निकालना है, तो मैं ये प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद ऊपर लिखूंगी, तो मैंने ऊपर लिखा 20 कोटा कोटि, कोटा कोटि। है हाँ ना। उसके नीचे मोहनीय का उत्कृष्ट लिखना होता है, मैं लिखूंगी 70 कोटा कोटि हाँ। सागरोपम। तो अगर 20 कोटा कोटि सागरोपम को 70 कोटा कोटि सागरोपम से कट करूंगी, तो क्या बचेगा? 2/7। हाँ 7/2। 2/7 बचेगा। हाँ 2/7। 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से अब गुणा करेंगे। क्यों, रुकिए, मेरी बात सुनिए, 2/7 बचा मेरे पास ना। अब हाँ वो, क्योंकि इसका जगन्य बंद एक इंद्रिय नहीं करता, बेंद्रिय नहीं करता, तेंद्रिय नहीं करता, चौरेंद्रिय नहीं करता, इसका बंद ही असन्नि तिर्यंश पंचेंद्रिय करता है जगन्य। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 सागरोपम, यूनिट बोलना जरूरी है साथ में। तो 1000 सागरोपम से मल्टीप्लाई करूंगी, जी तो कितना अच्छा। आएगा मेरे पास? 2000/7 सागरोपम आ जाएगा। हाँ और ये तो वो उत्कृष्ट बंद कर पा रहा है, जगन्य कितना करेगा? तो माइनस इसमें से पल का असंकेतम भाग। जी। हाँ, अब किसी को डाउट है तो पूछिए। नरक द्विक, एक बार और बताइए। हाँ, वापस मैं देवद्विक का करके बताऊंगी, पहले ये जिसको नहीं आया हो वो हैंड रेज कर लीजिए। एक बार इसको ग्राफ में बताएंगे क्या, हाँ, पेपर पर? मैं ट्राई करती हूँ। जल्दी हाँ मैम, थोड़ा सा लिख के ट्राई करना ना मैम, जल्दी समझेगा। ठीक है, मैं लिख करके करती हूँ। हाँ, जल्दी हो जाएगा फिर। ओ, नहीं, फिर मनुष्य को नहीं लिया है। किसमें हमने नहीं किया, हम बता दें क्या? हाँ, आप बताइए, तब तक मैं इसमें बोर्ड करती हूँ। बताइए बताइए, क्यों हमने इसमें मनुष्य को नहीं लिया? अभी मैंने पहले ये बात पूरी बताई थी, कौन समझाएगा मनुष्य को क्यों नहीं लिया? जगन्य स्थिति बांध रहे ना ऐसा नहीं। जगन्य स्थिति बांध रहे ऐसे नहीं, अपन को जगन्य स्थिति लेनी है, इसलिए वो नहीं लिया मनुष्य को। नहीं, मनुष्य ना बीच वाला है, इसलिए उसकी 15 सागर वो है ना, कोटा कोटि। ऐसा नहीं के मन नहीं होते ना तो कम बांधते।
हाँ, स्थिति। असन्नी के मन नहीं होता तो वो कम स्थिति बांधता है, इसलिए हाँ। हम असन्नी को यहाँ पर ले रहे हैं कि बाकियों से कम स्थिति असन्नी वाला बांधेगा। हाँ। ठीक है। तो देखिए, हमें किसका निकालना है, देवद्विक का निकालना है ना। चल रहा है पर राइटिंग थोड़ी अच्छी थी। ठीक करते हो। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना। हाँ हो रही है। हाँ। ये किसने लिखाया बिस्किट का। आप लोग प्लीज अभी थोड़ी देर स्क्रीन को टच मत कीजिएगा, नहीं तो सारा समय इसी में चला जाएगा कि मैं इसको इरेज कर रही हूँ और यही बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है। देवद्विक का बंध निकालना है। देवद्विक का उत्कृष्ट बंध कितना होता है, तो देवद्विक का उत्कृष्ट बंध जब हम करते हैं तो वो 20 कोटा कोटि सागरोपम के लिए होता है। बराबर है। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगर हमें देवद्विक नहीं, सॉरी, नरक और वैक्रिय द्विक को लेकर के चल रहे हैं। नरक और वैक्रिय द्विक का उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोटा कोटि सागरोपम होता है। इसके नीचे हमें मोनीय का लिखना है, मिथ्यात्व मोनीय का लिखना है। सितर कोटा कोटी। हाँ, सितर कोटा कोटि क्या, पल्योपम। सागरोपम। तो फिर बोलना है, पूरा बोलना है, सितर कोटा कोटि सागरोपम। सागरोपम। ठीक है। अब अगर इसको मैं इससे कट करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 2/7 ही बचेगा ना। 2/7। जीरो से जीरो चला गया, के एस से के एस चला गया, 2/7 बचा। अब क्योंकि इसका बंध एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय नहीं कर रहे, मिनिमम बंध इसका असंक्रियंश पंचेंद्रिय कर रहा है, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं 10,000 सागरोपम से, तो मेरे पास क्या संख्या बची, 2/7 दो, इसको है ना अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 1000 से, तो ये यहाँ पर 1 सेकेंड 2000। हाँ 2000 आ जाएगा। 2/7 को 1000 सागरोपम से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ 1000 क्यों लिया? क्योंकि असन्नितिर्यंश पंचेंद्रिय इसका बंद कर रहा है। अच्छा। हाँ। तो ये क्या आया, 2000 सागरोपम, 2000/7 सागरोपम आया हमारे पास। कैसे आया, अब क्लियर हो रहा है सबको। ठीक है। यस मैम। अब हाँ सर बोलिए। अब मेरे को इसका जगन्य निकालना है, तो मैं इस 2000/7 सागरोपम में से पल का असंख्यतम भाग, पल का असंख्यतम भाग, इसको हम लिखेंगे पी के ए बी। पल का असंख्यतम भाग कम कर दूंगी। क्लियर है ना सभी को। हाँ। तो ये सन्निधियंश के उत्कृष्ट 1000 सागरोपम है। क्या चीज बोल रहे हैं आप। उत्कृष्ट स्थिति, अभी उत्कृष्ट स्थिति हम वैक्रिय द्विक की निकाल रहे हैं, द्विक की निकाल रहे हैं, तो हम उसकी पकड़ेंगे ना। अच्छा अच्छा। पीछे से वो दबरा नहीं रहा आपसे। अब मैं वैसे भी व्हाइट बोर्ड में करना, मैं स्क्रीन में शेयर करूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ना। हाँ क्लियर है। हाँ, तो ये स्थिति क्या निकली, ये निकली वैक्रिय द्विक और नरक द्विक की जगन्य स्थिति बंद। कोई जीव करेगा तो कितनी करेगा, 2000 सागरोपम, 2000/7 सागरोपम माइनस पल का असंख्यतम भाग। ठीक है। अब इसी तरह से आप में से कोई एक मुझे बताइए, हैंड रेस कर रहा है, कर रखा है सुमित जी के नाम से। आप बताइए, अगर मैं देवद्विक की निकालूं, एक मिनट इरेज कर देती हूँ पहले। अब आप मुझे बोलेंगे, मैं जैसे जैसे लिखती जाऊंगी, ठीक है। बोलिए, देवद्विक की निकालिए। देवद्विक की कितनी है, 10,000 10 कोटा कोटी सागरोपम। 10 कोटा कोटि सागरोपम। सागरोपम। नीचे होगा 70 कोटा कोटी सागरोपम।
10 कोटा कोटि सागरोपम, नीचे करूं 70 कोटा कोटि कोटि सागरोपम। सागरोपम अब क्या करूं? इंटू 1000 इंटू 1000 अंता कोटि कोटि सागरोपम। हाँ क्या? सागरोपम। ग्लोपम हाँ हाँ, 1000 सागरोपम। तो ठीक अब है। जीरो से तो जीरो कट, के से के एस कट, तो हाँ 1/7 हाँ, इंटू 1000 तो 7000 नहीं 7000 नहीं आएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ नीचे 1000 वाली आएगा नहीं करते। 1000 हाँ 1000/7 हाँ पल का 1000 संख्यात भाग अपॉन माइनस 7 सागरोपम, माइनस मेरे को जगन्य निकालना है तो क्या करूं? पल का संख्यात भाग हाँ, संख्यातम भाग माइनस माइनस पल का संख्यात भाग। असंख्यतम भाग। ठीक है, अब हाँ ये clear हो गया ना, सबको निकालना आ गया। हाँ आ गया ठीक है, अब एक एक को लेते जाते हैं हम, एक एक प्रकृति, और आप में से एक एक जना करते जाइए, सबका क्लियर हो जाएगा और सबकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ करूँ मैं व्हाइट बोर्ड बंद? दीदी एक बार द्विंद्री के बताइए तो आप बोर्ड पे करके। हाँ ठीक है, 1 मिनट। द्विंद्रिय, अभी किसका निकालें द्विंद्रिय के लिए? जिन्होंने पूछा वो ही बताइए। अच्छा हास्य का ही निकालना है। हाशिए का निकालते हैं तो मैंने 10/70 लाइन से चलते हैं। हाँ, 10/70 नहीं, 10 kks/70 हाँ इंटू 25 सागरोपन। हाँ, है ना? हाँ और तो ये माइनस फल तो का ये असंकेतम भाग हो जाएगा। तो 25/7 आ गया। हाँ, 25 सागरोपम अपॉन 25/7 सागरोपम माइनस पल का असंकेतम भाग। ठीक ठीक है, और किसी को कुछ डाउट किसी प्रकृति को लेके, किसी जीव को लेके ट्राई करना है तो अभी कर ले। फिर मैं बुक शेयर कर रही हूँ, ये बंद कर देती हूँ व्हाइट बोर्ड। ये 25 सागरोपम कहाँ से आया? 25 सागरोपम यहाँ से आया कि बेंद्रिय जीव एक इंद्रिय से 25 सागरोपम ज्यादा करता है बंद। ये हमने याद किया था, एक इंद्रिय 1 सागरोपम करेगा तो बेंद्रिय 25 का करेगा, तेंद्रिय 50 का करेगा, चौरेंद्रिय 100 का करेगा, और असन्निधिय पंचेंद्रिय 1000 का करेगा। दीदी सन्नी का अंत कोटा कोटि सागरोपम है ना? असन्नी की बात हो रही है, सन्नी की नहीं। मैं सन्नी की पूछ रही हूँ। सन्नी तो अंत कोटा कोटि सागरोपम कर रहा है। इनका जो ये 107 प्रकृतियां है ना, इनका जगन्य बंद, और बाकी जो हमने 39 बताई उनका अलग अलग बता ही रखा है कि सन्नी कितना बंद करेगा। नहीं जैसे सन्नी के तो मन है, हाँ अंत कोटा कोटि सागरोपम मतलब एक सागरोपम से भी कम। नहीं, यहाँ एक सागरोपम, अच्छा एक सागरोपम में कितनी जीरो, चलिए एक सागरोपम को मैंने ये लिखा, एक सागरोपम। ठीक है, अब मुझे कोटा कोटि सागरोपम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 1 करोड़ में कितनी जीरो आती है? 6 करोड़, 6 जीरो, 6 नहीं 7 आती है। 7 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ हाँ। पर है मैडम ये और ना सुना मैडम, निचा दुग्गम, हेलो, हाँ ये हाँ, ये बता ना, 1, 25, 50, 100, 1000, ये कहाँ किताब में कहाँ लिखे हुए हैं ये आप लोगों की बुक में नहीं है। इनको अच्छा। ये समझना था ना कि वो 2000/7 क्यों आया है माइनस पल का असंकेतम भाग, इसलिए ये मैंने अलग से आप लोगों को जानकारी दी। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी इम्पोर्टेंट चीज है वैसे समझने के लिए। हाँ अब आप देवता को देखिए, कितना किस में आएगा फिर? अभी पहले आप ये देखिए ना, उन्होंने पूछा है कि एक सागरोपम अंत कोटा कोटि सागरोपम तो इससे बहुत कम होना चाहिए एक सागरोपम से, तो पहले ये बात क्लियर करिए। हाँ हाँ कोटा ये कोटि का मतलब हुआ करोड़ को करोड़ से गुना करना। करोड़ को जिन्होंने करोड़। पूछा है, और बाकी लोग भी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज पहले भी पूछी थी मैंने, तब भी समझाई थी, इसलिए अभी मैं लिख के समझा रही हूँ तो ध्यान से समझिए। तो अगर मैं करोड़ को करोड़ से गुणा करूंगी तो एक के ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी? 15 14 15 कैसे आ गई? 7 और 7 14 ही तो हुई अभी, 14 है ना? 14 आएगी। हाँ, तो एक सागरोपम ज्यादा हुआ या कोटा कोटि सागरोपम ज्यादा हुआ? कोटा कोटि कोटा दीदी कोटि एक मिनट आप सुनिए, पेज नंबर 47 खोलिए आप एक बार। हाँ
कोटा कोटी ज्यादा होगा। हाँ बोलिए 47 पे। इसमें नीचे टिप्पणी में आप देखिए, अंतः कोटा कोटि सागरोपम इज इक्वल टू 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कम। ऐसा नहीं लिखा है कि एक सागरोपम से कम, क्या लिख रखा है? एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कम, यानी करोड़ सागरोपम को करोड़ सागरोपम से गुणा किया जाए तो जो संख्या आएगी उससे कम। जय जिनेन्द्र साहब, एक मिनट सर, उनका क्लियर हो जाए पहले। मतलब आंटी जी, करोड़ को करोड़ से अपने गुना किया, उससे थोड़ा सा कम अंत कोटा कोटि सागरोपम होगा। हाँ इन्होंने अंतः सागरोपम नहीं लिखा ना, क्या लिखा है? अंतः कोटा कोटि सागरोपम। हाँ, अब क्लियर हुआ आपका? हाँ या ना पहले बोलिए। नहीं, बस एक चीज समझ में आई, ये 25 से करेंगे तो वो उसको कोटा नहीं कोटी मेरे को ये सागरोपम क्लियर नहीं हुआ लगाएंगे क्या? दीदी अभी, अंत हाँ कोटा क्या कोटि क्लियर नहीं सागरोपम। हुआ सर? चलिए 25 वाला नहीं आया, आप 25 वाला हटा भी दीजिए, आपके पोर्शन में इसीलिए हटा दिया गया था कि फिर लोग कंफ्यूज हो जाते ये हैं। तो आगे समझ में है। नहीं, ये अंत कोटा कोटि सागरोपम वाला जो है, देखिए आप मीनिंग समझिए, सागरोपम और कोटा कोटि सागरोपम में फर्क है कि नहीं है? सागरोपम को छोड़िए, बाकी लोग म्यूट करिए। सागरोपम को छोड़िए, आपसे मैं पूछूं, रुपए समझ लीजिए, हाँ 1 रुपया है और करोड़ रुपया है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? वो तो सारा ही फर्क है। सारा फर्क है ना। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 रुपए से कम है और आपके पास करोड़ रुपए से कम है, क्या दोनों की वैल्यू बराबर है, आपकी और मेरी? नहीं, वही फर्क कोटा कोटि सागरोपम और अंतः सागरोपम और अंतः कोटा कोटि सागरोपम में वही फर्क है। हाँ, एक तो जगह समझ करोड़ को करोड़ से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उससे कम कह रहे हैं, और एक जगह तो 1 से ही कम कह रहे हैं। मैं करोड़ तक तो पहुंची नहीं, हाल तो बीच में हजार है, लाख है, कितनी संख्याएं आ जाएगी ना। अब क्लियर हुआ आपका खुल के? मेरा नहीं हुआ दीदी, मैं आपको पर्सनल फोन करके पूछ लूंगी, सबका टाइम होता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बाकियों का भी हो सकता है। मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझे पर्सनल फोन करके पूछ लीजिएगा। देखिए मैं कह रही हूँ, एक जने के पास 1 रुपया है, हाँ, इसके पास अगर 1 से भी कम हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे? अंतः रुपया। अच्छा, मतलब एक 1 रुपए से के कम हो अंदर, उसको अपने अंत रुपया मतलब कहेंगे। 100 के 1 रुपए अंदर से है, कम, 1 रुपए से कम। 1 रुपए से कम है ना, तो हम उसको कहेंगे 1 रुपए के अंदर अंदर, तो हम उसे बोलेंगे अंतः रुपया। ऐसा बोलते नहीं है, हाँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए बता रही हाँ हाँ, हूँ। अब अगर 1 करोड़ रुपया से कम है, तो रुपए, अंत करोड़ आएगा। हाँ से कम, तो हम उसको बोलेंगे अंतः करोड़, क्योंकि वो 1 करोड़ के हाँ अंदर अंदर की हाँ संख्या है। हाँ, अब अगर मेरे पास करोड़ इंटू करोड़ रुपए है, और उससे थोड़ा सा कम हो गया, मैंने खर्चा कर दिया, मेरे पास करोड़ इंटू करोड़ कोटा कोटि रुपए थे, मैंने उसमें से थोड़ा खर्चा कर दिया, तो मेरे पास उससे थोड़े कम बचे, तो मैं क्या बोलूंगी? अब मेरे पास कितने रुपए बचे? अंता कोड़ा कोड़ी। ठीक है दीदी। अब हुआ क्या क्लियर? हाँ हो गया। हाँ, अंदर से क्लियर होना चाहिए, सिर्फ हाँ भरने के लिए नहीं। नहीं एकदम ठीक है हो दीदी। गया ना? हाँ ठीक है। अब बोलिए, अब बाकी और कोई क्या पूछे थे? मैम मुझे पूछना है, हाँ ये अपन ने नरकदिक और वैक्रिय चौक जो लिया, तो इसमें आसन्नी तिर्यंश पचेंद्री की 1000 लिया, हाँ तो आसन्नी तिर्यंश पचेंद्री तो पहली नारकी तक का ही बंद करता है। हाँ, तो वो जहां जब भी करेगा नरक का बंद, जगन्य बंद वो करेगा। तो फिर आगे की नरकी के नरक के लिए किसका फिर कैसे क्या रहेगा? अलग अलग जीव, फिर वहां पे तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य आएंगे। हमें यहाँ पे इसलिए ना, हमें उसको लेकर के चल रहे हैं ना हम, जीव को लेके नहीं चल रहे, हम यहाँ प्रकृतियों का निकाल रहे हैं कि इस प्रकृति का जगन्य बंद कौन कर रहा है। तो क्लियर? वो नहीं नहीं हुआ तो वो पहली नारकी तक ही जाएगा ना? तो देखो पहली नारकी तक ही जाएगा, कोई हाँ, जीव है वो पहली नारकी तक ही जा रहा है। मैं आपसे ये पूछूं, इस, बाकी लोग म्यूट करिए, समझिए कोई जयपुर गया, अब वो जयपुर में 1 घंटे के लिए ही जाके आ गया,
और बाकी लोग हैं जो वहां गए 3-4 दिन रुके, कोई और ज्यादा रहा, कोई वहीं बस गया। अब अगर आपसे ये पूछूं कि जयपुर में कम से कम समय के लिए कितना गया कोई जीव, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, जो जीव 1 घंटे के लिए गया। हाँ, है ना, भले ही बाकी लोग ज्यादा समय के लिए गए, वहीं रह गए, वहीं बस गए, कुछ भी हुआ हो, लेकिन मिनिमम अगर मुझे निकालना है तो मैं पूरे जयपुर में जो भी गया हुआ होगा उसका निकालूंगी ना, कि इस पूरे जयपुर के अंदर कोई मिनिमम कितने समय के लिए गया हुआ है। ठीक उसी तरह से नरक गति की बात कर रहे हैं, तो पूरे नरक में कोई जीव कितना कम से कम स्थिति का बंद करके जाता है, तो उसके लिए आ रहा है कि असन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय, भले ही वो पहली नरक में जा रहा है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं में नहीं जा रहा, पर नरक में तो सबसे कम स्थिति का बंद वो ही कर रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे उसी का बंद ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र सर, हाँ सर बोलिए। ये कौन सा जीव कहाँ तक जाता है? जैसे असन्नी ये बांधता है, सन्नी वो बांधता है, ये कहाँ है? ठोकड़े में है ये। जब कौन आप सी? ठोकड़ा लघु दंडक वगैरह करेंगे ना, गति आगति, लघु दंडक, ये सब उनसे निकलता है। लघु दंडक वो गति आगति ना? हाँ ठीक तो है। एक्चुअली ये करे हुए ही नहीं है, तो आधी चीजें तो समझ ही नहीं आ रही। नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, यहाँ पर वो चीज है भी नहीं। ये चीज मैं आप लोगों को समझाती हूँ तो एक्स्ट्रा समझाती हूँ, ताकि जिसको वो मालूम है वो रिलेट करके जल्दी याद रहेगा उसको कि हाँ वहां पे वो जाता है, ये नहीं जाता है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो कर्म ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है, जितना पोर्शन बुक में है वही आएगा, पर समझने के लिए आपको अगर कोई नई बात लगती है जो मैं बोल रही हूँ तो नोट कर एग्जाम में लीजिए। आने से मीन भी नहीं है, चीज समझ में आना चाहिए। एग्जाम तो फिर अपनी जगह है, होगी पास हो गए वो अलग इसीलिए चीज मैं हुई। कह रही हूँ अगर कोई नई चीज लगती है ना, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, मैं नोट कर रहा हूँ, फिर हाँ, नोट कर रहा और कभी सानिध्य पढ़े तो ये थोकड़े तो बहुत सीखने लायक हैं। लघु दंडक हुआ, गुणस्थान द्वार हुआ, गति आगति हुआ, ये क्योंकि बेसिक है, ये आप दूसरी भी चीजें करेंगे उनके काम में आएंगी आपको। अभी आगे जो गुणस्थान स्वरूप आ रहा है, हाँ इसमें भी द्वार चलते हैं ना इसमें भी? हाँ तो ये सारे द्वार से ही पढ़ाएंगे ना? हाँ हाँ, जो अपने पोर्शन में वो पूरा करेंगे कंप्लीट। ठीक है। नाम द्वार, लक्षण द्वार, ऐसे अलग अलग हैं, वो सब करेंगे। अभी आज में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अपना टाइम हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम पे आप लोग सब उत्कृष्ट स्थिति बंद लर्न करके आइएगा। मैं किसी का भी यहाँ पे रैंडमली नाम देखूंगी स्क्रीन पे और उनको बोलूंगी आप निकालिए, अब फिर आप मुझे जगन्य स्थिति बंद निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो होमवर्क वो है आप देवता लोग तक सभी। बताने वाले थे। जी, देवता कितना सागरोपम तक बांधते हैं? देवता भी बांधते हैं क्या जगन स्थिति? देखिए यहाँ देवता के बांधने की बात नहीं हो रही, आप इस वाले देवद्विक की बात कर रहे हैं। जी, यहाँ देवता के बांधने की बात नहीं हो रही, जो जीव देवता का बांधेगा वो कितनी मिनिमम बांध सकता है, ये बात हो रही है। यहाँ हम अच्छा। प्रकृति को लेके चल रहे हैं ना, ऊपर देखिए हेडिंग क्या है, प्रकृति का नाम, हाँ हाँ, उसकी ठीक है। जगन्य स्थिति निकाल रहे हैं कि अगर कोई जीव देवगति का बंद करता है, देवानुपूर्वी का बंद करता है, तो वो जगन्य कितना बंद करेगा। ठीक तो है, असन्निहित कितना बंद तिर्यंच करता है वो? पंचेंद्रिय करेगा, वो 10 कोटा कोटि सागरोपम के लिए करता है उत्कृष्ट। अच्छा, तो हम 10 कोटा कोटि सागरोपम अपॉन 70 कोटा कोटि सागरोपम इंटू 1 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000/7 सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। क्लियर? जी, ठीक, धन्यवाद। हाँ सर। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको ये चीज निकालनी आ गई है। आप लोग सब उत्कृष्ट स्थिति बंद अच्छे से लर्न करके आइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम फटाफट सबसे एक एक निकलवा लेंगे, आप सबका एकदम पक्का हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कैसे निकाल रहे हैं। तो 107 प्रकृतियां तो ऐसे ही निकाल लेंगे जगन्य स्थिति बंद। दीदी और उस दिन आप 40 करवाए थे ना बेंदी वाला, उस दिन मैं नहीं क्लास की थी। बेंदी की 50, तेंदी नहीं, बेंदी की 25, तेंदी की 50, चौंदी की 25, पिचेंदी की 100, ऐसे है क्या? 100, चौरेंद्र की 100 और असन्निहित तिर्यंच पंचेंद्र की 1000, पर नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों के पोर्शन में नहीं है। ठीक है, लिख लिया, हाँ लिख लिया। तो फिर अच्छी बात है। हाँ, बेंदी की 25, तेंदी की 50, चौंदी की 100 और हाँ, पिचेंदी की 1000। पंचेंद्रिय के पहले असन्नी लगा लीजिए, असन्निहित तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात हो रही है स्पेशली। अच्छा,
ठीक है। Yes, yeah. हाँ हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? आप कौन से पेज को पढ़ा रहे हैं? मुझे वो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। पेज नंबर 50 चल रहा था। पेज नंबर 50 का याद करके लाना है। अच्छा, जय श्री कौन राम। सा याद करके आना है? रुकिए, जो याद करके आना है ना, वो पेज पेज नंबर 46 से लेके 49। जय श्री राम मैम। एक मिनट का सुनिए, जिन्होंने पूछा था पेज नंबर 46 से 49 तक का लर्न करके आना है। हेलो जय हाँ श्री मैम। हाँ सर, हाँ बोलिए। अगर पुराना पोर्शन है हमारे पास और नया बुक नहीं आया है तो ये जो हम लर्न करेंगे अभी जो आपने बताया उत्कृष्ट स्थिति, तो उसमें क्या चेंजेस होगा? नहीं, स्थिति सेम ही है। नहीं है ना? पुराने नहीं, उसमें चेंज नहीं, नहीं बस पुराने ये है चीजें मेरे हटा पास। दी गई है कि बेंद्रिय 25 करता है, तेंद्रिय, अच्छा अच्छा, क्योंकि हाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो कुछ कुछ हाँ चीजें हटा दी गई है। हाँ। फिर भी जो भी है वो मतलब उसमें से हम कर सकते हैं ना आपने जो बताया, क्योंकि बुक नहीं है तो फिर ये लर्न भी नहीं कर नहीं सकते है ना। तो पीडीएफ है ना सब, पीडीएफ शेयर किया हुआ है, आप उसमें से लर्न जी कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। जी ठीक है मैं ठीक रिकमेंड यही करूंगी कि आप पीडीएफ से पढ़िए बजाय के पुरानी बुक से पढ़ने के। है। जी एक बार ठीक है और मैम। पीडीएफ डालने बोल दीजिएगा ना सर, डिलीट हो ठीक है, मैं जाता है वापस डालने के लिए बोल दूंगी, ठीक है। जी। जी हाँ ओके। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद मैम, बहुत बहुत अच्छा समझा हाँ दी। हाँ, हम ज्ञान धन्यवाद। सीखने के बाद का पाठ बोलते हैं, उसके बाद अपनी क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। जी, ओके। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्रप्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाए। इसी के साथ में मिच्छामि दुक्कडम, आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो तो, और आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। सॉरी दीदी, आज मेरे कारण से सबका टाइम खराब हो नहीं गया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बल्कि हाँ, अच्छा है आपका क्लियर हुआ तो बाकियों के भी अगर अंदर ही रह जाता, कई लोग होते हैं कि पूछ नहीं पाते हैं, अंदर ही रह जाती है शंका, तो अच्छा हुआ आपने खुल के पूछा, सबका क्लियर हो गया, ऐसा मत सोचिए, है ना। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा समझ